जब उसने मुझे घर के पीछे तरफ बुलाया, मैं समझ गया था अब आगे क्या होगा। नमस्कार दोस्तों, मुझे पता है आप हमारी कहानी को अंत तक सुनते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। दोस्तों, ये हमारी न्यू चैनल है, इसलिए आपका साथ चाहिए। आपको बस सब्सक्राइब का बटन ही दबाना है, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। दोस्तों, अगर किसी महिला को मुझसे हुकअप या मीटअप करना हो तो मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरी ईमेल आईडी पर ईमेल कर सकते हो। तो आइए शुरू करते हैं कहानी। ये कहानी मेरी खुद की है, जिसे आज आप पहली बार सुनोगे। दोस्तों, मेरा नाम मंत्र है। मैं गुजरात के अहमदाबाद शहर में रहता हूँ। मेरे घर में मेरे पिताजी, माताजी और एक छोटी बहन रहते हैं। मेरी उम्र अभी 25 साल की है और मैं दिखने में काफ़ी हैंडसम लगता हूँ। यह बात उन दिन की है जब मेरी मम्मी के बुआ का कॉल आता है। हम लोग सब खाना खा रहे थे, तभी मेरी मम्मी के बुआ का कॉल आता है और पापा के फ़ोन में, और बताते हैं कि उनके लड़के यानी मेरी मम्मी के भाई की शादी है आने वाले रविवार के दिन। तो आप सब लोग 2 दिन पहले हमारे घर आ जाना, और मंत्र को बोलना कि हो सके तो वो एक दिन पहले आ जाए, घर में कुछ हेल्प हो जाएगी। पिताजी ने कहा, ठीक है, हम लोग जल्दी आ जाएंगे, और मंत्र को भी बोल देता हूँ कि वो एक दिन पहले चला जाए। दोस्तों, मेरी मम्मी के बुआ का घर गुजरात में ही है, हमारे घर से 60 किलोमीटर की दूरी पर। उनका घर काफ़ी बड़ा है और उनके घर में मेरी मम्मी के बुआ, उनके पति और बस एक लड़का ही रहते हैं, जिसकी अभी शादी होने वाली है। ये शादी काफ़ी धूमधाम से होने वाली है, क्योंकि बुआ के पास बहुत पैसे हैं और एक लौता लड़का है उनका। मैं शादी के एक दिन पहले ही उनके घर आ गया था। शनिवार के दिन जाके सबसे मिला, थोड़ा रेस्ट किया, खाना खा के मामा के साथ बैठा। मामा यानी जिसकी शादी होने वाली है, वो मेरी मम्मी के भाई हैं। फिर शाम को मामा के साथ थोड़ी खरीदी, फिर हम दोनों ने बाहर से खाना खाया। इतने में मेरे मामा के मम्मी का कॉल आया कि बेटा, आप लोग बाहर ही हो तो ज़रा वो कैटरिंग वाले से मिल के आना कि कल टाइम से घर पर आ जाए। हम लोग कैटरिंग वाले से मिल के घर आ गए। अब अगले दिन सुबह सुबह 7 बजे मामा की आवाज़ आने लगी, मंत्र, कहाँ हो? जल्दी से उठकर नीचे आ जा, कैटरिंग वाले भैया आए हैं। उनको जगह दिखा दे और उनको जो भी हेल्प चाहिए वो कर दे। मैं जल्दी से नीचे आया और मैंने देखा कि कैटरिंग वाले भैया के साथ में 2 लड़कियां और भी थी, जिसमें से एक लड़की बहुत ही सुंदर थी। मैंने जब देखा तो देखता ही रह गया। फिर मैंने भैया को जहाँ सब खाना बनाना है वो जगह दिखा दी। तब भैया बोले कि देखो, मैं तो इन दोनों को सब काम बता के चला जाऊंगा, तो आप इनके साथ रहना, कुछ काम होगा तो वो आपको बता देंगी। फिर मैं वहाँ से चला गया और चाय नाश्ता किया। थोड़ी देर बैठा, फिर मैं वो लड़कियों के पास गया। सोचा थोड़ा मेरे बारे में बता दूँ। मैंने जाके उससे पूछा कि आपका नाम क्या है? उसने बोला मेरा नाम राधिका है। और आपका? मैंने कहा मेरा नाम मंत्र है। दोस्तों, राधिका की उम्र यही 26 साल की होगी और दिखने में वो काफ़ी हॉट लग रही थी। मैंने भी नोटिस किया था कि वो भी मुझे देख रही है। उसका फिगर होगा 36, 32, 36। उसका अपर और लोअर का भाग थोड़ा बड़ा था, जिससे उसकी सुंदरता पे और चांद चांद लग रहे थे। मैंने कहा, आप दिखने में तो इतनी खूबसूरत और होशियार लग रहे हो, तो ये काम करने की कोई वजह? तभी उसने कहा,
ये मेरी मजबूरी है। मैंने कहा कैसी मजबूरी? तो वो बोली कि मेरे पिताजी का एक्सीडेंट हो गया था पिछले महीने और घर में थोड़ी प्रॉब्लम आ गई है पैसे की, इस वजह से। मैंने कहा सॉरी, आपको बुरा लगा हो तो। फिर मैं उसके पास ही बैठ गया और दूसरी लड़की थोड़ा दूर जाके दूसरा काम कर रही थी। फिर हम दोनों ऐसे ही इधर उधर की बातें करने लगे। उतने में वो बोली, क्या आप मुझ पे लाइन मार रहे हो क्या? मैंने कहा नहीं नहीं। तो वो बोली क्यों नहीं, मैं आपको अच्छी नहीं लगती हूँ? मैंने कहा मुझे आप बहुत अच्छी लगती हो। उसने बोला चल झूठे। फिर उसने बोला कि आपकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है क्या? मैंने कहा नहीं, कोई गर्लफ्रेंड नहीं है मेरी। फिर मैंने पूछा आपका कोई बॉयफ्रेंड? तो उसने भी मना किया कि नहीं है मेरा कोई बॉयफ्रेंड। दोस्तों मौका अच्छा था। मैंने उससे पूछ लिया कि क्या आप मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? पहले तो वो कुछ नहीं बोली, फिर धीरे से कहा कि पूरी लाइफ साथ देना पड़ेगा आपको, तभी मैं आपकी गर्लफ्रेंड बनूंगी। मैंने कहा पक्का प्रॉमिस। फिर वो हंसी और मेरा हाथ पकड़ लिया और मेरे कानों में आके बोला आई लव यू। मैं बहुत खुश हो गया। फिर उतने में मामा आ गए। फिर मैं वहाँ से चला गया। फिर शाम को देखा तो वो कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। मैंने बहुत ढूंढा लेकिन वो कहीं नहीं दिख रही थी। फिर अचानक से उसकी आवाज़ आई। जब उसने मुझे घर के पीछे तरफ बुलाया, मैं समझ गया अब आगे क्या होगा। फिर मैं जल्दी घर के पीछे चला गया जहाँ वो पहले से ही मेरा इंतज़ार कर रही थी। मुझे देख के वो एकदम पागल हो गई थी। मुझसे गले लग के जोर जोर से मेरी चुम्मियाँ लेने लगी और रोने लगी कि सुबह से कहाँ चले गए थे आप। फिर हम दोनों छत पर चले गए जहाँ कोई नहीं आता। फिर वह जाके बैठे। फिर थोड़ी प्यार भरी बातें की और बातें करते करते राधिका गर्म हो गई थी। वो बोलने लगी मुझे आपके साथ अभी मैच खेलनी है। मैं भी रेडी हो गया। फिर अब उसने पहले बोला वो पाइप निकालो आपका, मुझे देखना है। जैसे ही उसने पाइप देखा तो बोली कि इतना बड़ा पाइप है आपके पास, अब तो और मज़ा आएगा मैच खेलने में। फिर उसने पाइप को हाथ में लेके खेलने लगी। मैं भी उसे देख के खुश हो रहा था। फिर मैंने बोला अब पाइप के साथ बहुत खेल लिया, चलो थोड़ा कुत्ते के साथ भी खेल लो। वो हंसी और लगभग 15 मिनट तक हमने मैच खेला। मैंने इतने शॉट मारे कि वो थक कर पानी पानी हो गई। बोलने लगी बस करो मैं थक गई हूँ। फिर दोनों का पानी निकल गया। फिर हम दोनों नीचे आ गए और वो अपने काम में लग गई और मैं अपने काम में लग गया। उसने जाते जाते अपना नंबर दिया। बोली मैं आपको आपके कॉल का इंतज़ार करूँगी मंत्र। तो दोस्तों कैसी लगी कहानी, कमेंट करके ज़रूर बताना। और अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब